नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि कोरोना का रूप जो है किस तरह से बदल रहा है, फैलता जा रहा है और इसको देखकर क्या कुछ इक़दामात उठाए जा रहे हैं। किन किन रियासतों में जो नाइट कर्फ्यू है उसका निफाज कर दिया गया है, किन किन रियासतों की कोर्ट ने इसका खुद नोटिस लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है जान है तो जहान है। चलिए शुरुआत करेंगे। इंसानियत को कोरोना वबा के रूप में बड़े चैलेंज का सामना है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब वबा ने इंसानियत को घेरा हो। माजी में भी ऐसी कई नजीरें मिलती हैं, लेकिन कोरोना की नौयत साबिका वबाओं से कदरे मुख्तलिफ है। दुनिया के सभी मुमालिक इसकी जद में हैं। तकरीबन 55 लाख अफराद इसका शिकार हो चुके हैं। दिसंबर 2019 से अब तक यानी 2 बरसों में कोरोना मुख्तलिफ रूप में हमले कर चुका है और यह हनूज जारी है। डेल्टा वेरिएंट की तबाहकारी के दरमियान ओमिक्रॉन भी दस्तक दे चुका है। ओमिक्रॉन की तशखीस जनूबी अफ्रीका में नवंबर में हुई थी। मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के 350 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। इसके फैलाव को रोकने के लिए तमाम तर बंदोबस्त मरकज और रियासती हुकूमतों की जानिब से किए जा रहे हैं। एक जानिब क्रिसमस और नए साल की तकारीब में भीड़ भाड़ को रोकने के लिए गाइडलाइन वज़े की जा रही हैं, दूसरी तरफ जमहूरियत के जश्न की 5 रियासतों में तैयारियां भी चल रही हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में आइंदा साल चुनाव होने हैं और ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खदशा जाहिर किया है कि सियासी पार्टियों की रैलियों, जलसे, जुलूसों के सबब कोरोना के नए मामलों में इजाफा हो सकता है। अदालत ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के पेश नजर असेंबली इंतखाबात मौखर करने की अपील की है। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से असेंबली इंतखाबात को मुलतवी करने की अपील की है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि वो सियासी जमातों को जलसे, जुलूस और रैलियां मुनज़्ज़म न करने की हिदायत जारी करे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से भी अपील की है कि असेंबली इंतखाबात कुछ महीनों के लिए मौखर कर दिए जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी एक अर्जी दाखिल की गई है। 5 रियासतों में चुनाव को लेकर सियासी रैलियों पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने अर्जी दाखिल कर इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी करने की अपील की है। साथ ही डिजिटल रैलियों से मुताल्लिक हुक्म जारी करने का मुतालबा किया गया। जरा के मुताबिक ईसी इस मामले पर मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी से मुलाकात करेगा और उसके बाद हतमी फैसला लिया जाएगा। और नाज़रीन, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे 2 रिपोर्टर, जिनसे हम बात करेंगे कि कोर्ट ने क्या कहा, हेल्थ सेक्रेटरी से क्या मुलाकात होने वाली है। साथ ही साथ 2 खास मेहमान रहेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपका तारुफ करवाते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद हैं ऋषि मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं। ऋषि मिश्रा जी, बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम में। डॉक्टर सलमान खालिद साहब, लगातार इनसे हम बात करते रहे हैं, एमडी हैं फेमिना हॉस्पिटल लखनऊ से। डॉक्टर सलमान खालिद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम में। हम आपसे भी इन मामलों पर जानकारी अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ दिल्ली से मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे और हमारे साथ हमारे एक और साथी अहमदाबाद से मौजूद हैं नीरज। चारों का हम बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और सबसे पहले सुशील, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक अर्जी दाखिल की गई है और जिस तरह से जो रैलियां हो रही हैं उनको देखते हुए एक तशवीश का इजहार किया गया, क्या कुछ कहा गया है? ओमिक्रॉन जो है वो बहुत ही खतरनाक वेरिएंट है और इसका संक्रमण जो तमाम बड़े शहर हैं उसमें तेजी से फैलते हुए देखा भी जा रहा है। दिल्ली उनमें से एक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है वो इसी वेरिएंट के खतरे को लेकर दाखिल की गई है कि तमाम जो 5 राज्यों में चुनाव है और उस चुनाव के मद्देनजर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर सपा हो, बसपा हो, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी जो रैली है वो उसका आयोजन कर रही हैं और उस रैली की जो भीड़ है उस भीड़ के चलते
चलते कहीं ना कहीं लोगों की चिंता, डॉक्टर्स की चिंता बढ़ रही है कि जिस तरह संक्रमण दिल्ली में बढ़ रहा है, ऐसे में आने वाले समय में कहीं ये राजनीतिक रैलियां ही ओमिक्रॉन के बढ़ने का असली कारण ना हो। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एक वकील हैं विशाल तिवारी, उन्होंने अर्जी दाखिल की है और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को ये निर्देश दे कि जो वर्चुअल रैली का कॉन्सेप्ट पहले चुनाव आयोग ने निकाला था, उसी आधार पर अब तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी रैली शुरू करें। कल देर शाम लगभग 6:30 बजे हिना प्रधानमंत्री महोदय ने खुद कोविड को लेकर एक रिव्यू मीटिंग की थी। चूंकि लगातार जो वेरिएंट ये है वो दिल्ली में, मुंबई में तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। ऐसे में जो राजनीतिक रैलियां हैं वो रैलियां कहीं ना कहीं एक आने वाले समय में संक्रमण के दायरे को बढ़ा सकती हैं और इसी के मद्देनजर ये याचिका दाखिल की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर तमाम रैलियों को वर्चुअल कर दिया जाएगा तो जो भीड़ देखने को मिल रही है वो नहीं दिखेगी, लोग घरों से कम निकलेंगे। अभी आप जिक्र भी कर रही थी कि मध्य प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। तो तमाम जो सरकारें हैं वो अब इस प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं कि किस तरह भीड़ भाड़ को रोका जाए, लेकिन अभी भी लोगों को बहुत सजग होने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स ने चिंता जाहिर की है, तमाम वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर की है, WHO की तरफ से ये कहा गया है हिना, तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। और सुशील, हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर दें कि महाराष्ट्र से भी नई गाइडलाइंस जारी हो गई हैं, उसके ताल्लुक से भी हम बताएंगे। साथ ही साथ जिस तरह से सेंटर ने कहा था कि हर रियासत, हर स्टेट अपने अपने तौर पर जो गाइडलाइंस है उनको जारी करे। हमारे साथ हमारे एक और साथी नीरज कुमार भी मौजूद है। नीरज, आज जो हेल्थ सेक्रेटरी के साथ अहम मीटिंग होने वाली है ईसी की, बहुत अहम इसको माना जा रहा है, आगे इलेक्शन कमीशन क्या फैसला लेगा उसको देखते हुए? देखिए, जो बैठक है आज नहीं होने वाली है, 27 तारीख को वो बैठक होगी और 27 तारीख को स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक की जाएगी। उत्तराखंड में चुनाव आयोग की टीम इस वक्त मौजूद है और वहां आपसे थोड़ी देर बाद एक प्रेस वार्ता भी करेगी, मीडिया से मुखातिब होंगे और तमाम जो आपको याद होगा कोरोना के जो गाइडलाइंस पिछले विधानसभा चुनाव में लागू किए गए थे, वही उसी गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए जाएंगे। अब तक चुनाव आयोग की टीम जो है पंजाब, गोवा और उत्तराखंड का दौरा कर चुकी है, उत्तराखंड में मौजूद है और इसी महीने के अंत में यूपी में जाएगी। तो चुनाव आयोग के लिए महत्वपूर्ण ये रखता है कि कैसे कोरोना का प्रसार न हो, क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि बहुत किरकिरी हुई थी चुनाव आयोग की। हालांकि चुनाव आयोग का बार बार ये दोहराना था कि बंगाल में कोरोना के मामले कम है, लेकिन स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक में यह तय किया जाएगा कि क्या गाइडलाइंस बदलने की जरूरत है किसी तरह की, क्योंकि पहले से गाइडलाइंस मौजूद है। दूसरी अहम बात आपको बता दें कि अब तक जो चुनावी राज्य हैं और जहां का चुनाव आयोग ने दौरा किया है उसमें बार बार जो भी पीपी किट्स की बात करें या ग्लव्स की बात करें, हैंड ग्लव्स की बात करें, मास्क की बात करें, इन तमाम चीजों का स्टॉक क्या है ताकि पोल पर्सनल को दिया जाए, इन तमाम चीजों का ब्यौरा लिया गया है। लेकिन अंतिम फैसला 27 की बैठक के बाद किया जाएगा। रही बात कोर्ट की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन दिया गया कि रैलियों का आयोजन न किया जाए, ये देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग इस तरह का कोई फैसला लेता है कि नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। उम्मीद इस बात की कम है क्योंकि राजनीतिक दल भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का कोई फैसला हो ताकि वो उनपे कोई अंकुश लगे लोगों के बीच पहुंचने में। लेकिन हाँ, ये किया जा सकता है कि सख्ती बढ़ाई जा सकती है, कोरोना के जो गाइडलाइंस है उनको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये तमाम फैसले 27 के बाद होंगे। जी बिल्कुल, और यहाँ पर हम इसीलिए ये बात अपने मेहमानों से भी हम जानना चाहेंगे। ऋषि मिश्रा जी, आप चूंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं इसलिए आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले भी हमने देखा था कि जब कई स्टेट्स में चुनाव हुए थे उसके बाद कोरोना के हालात बद से बदतर हो गए थे। इस बार ऐसा ना हो इसलिए अभी से ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। कल पीएम की जो मीटिंग रही उसमें भी उन्होंने तमाम स्टेट से कहा है कि आप अपने अपने तौर पे फैसला लें। डिजिटल रैलियों के मुतालिक भी कहा गया है, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि अगर जान है तो जहान है। लेकिन हिना जी, मुझे हंसी आती है जिस व्यक्ति ने जान है और जान है तो जहान का नारा दिया, आज वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे हैं। या हमारे जितने भी सियासत दाने में थोड़ा कटु शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हो सकता है कई लोगों को बुरा लगेगा, कि एक तरफ कल प्रधानमंत्री जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, प्रधानमंत्री जी कल बनारस में लाखों के भीड़ को संबोधित करते हैं दोपहर में, और शाम में 6 बजे कोरोना को लेकर दिल्ली में मीटिंग करते हैं। ये कौन सा पैमाना है, कौन सा मापदंड है?
और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि ओमिक्रॉन से खतरा को देखते हुए जितने भी राजनीतिक रैलियां हैं, आप देख रही होंगी कि इन रैलियों में चाहे अखिलेश यादव की रैली हो रही है, या प्रियंका गांधी की रैली हो रही है, या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली हो रही है, उसमें लाखों लोग आ रहे हैं। जी, सभी पार्टियां, लाखों लोग आ रहे हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल सभी पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा मेगा शो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, और आगामी 5 राज्यों में चुनाव है, और 5 राज्यों में इस प्रकार की रैलियां होंगी, तो ओमिक्रॉन और कोरोना का जो खतरा है और बढ़ जाएगा जी। और जिनके जिम्मे देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वह कल बनारस में रैलियां करते हैं और शाम में आके मीटिंग करते हैं और फिर नारा देते हैं जान है तो जान है। तो ये प्रासंगिक मुझे नहीं लगता है, और मैं बहुत दुखी हूं जिनके जिम्मे सुरक्षा। मैं कोरोना से खुद पीड़ित था, सेकेंड फेज में, दूसरी लहर में हिना जी, मैं खुद पीड़ित था। और क्या एक जो कोरोना से पीड़ित होता है व्यक्ति, उसको क्या झेलना होता है, वो वही व्यक्ति समझता है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी सियासतदानों से और चुनाव आयोग से, अविलंब प्रतिबंध लगाया जाए, नहीं तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से हर रियासत की जो हाईकोर्ट है वो खुद इन तमाम चीजों का नोटिस ले रही है, रियासतें खुद आगे आ रही हैं, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि कोरोना के फैलाव को अभी से रोका जाए। हमारे साथ डॉक्टर सलमान खालिद साहब भी मौजूद हैं, एमडी हैं फेमिना हॉस्पिटल लखनऊ से। डॉक्टर सलमान खालिद साहब, लगातार हम आपसे बात करते रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि लोग अपना ये वक्त भूल गए कि कोरोना में उन्होंने कितनी मुश्किलें देखी थी। कहीं ना कहीं लोग खुद जिम्मेदार इस बात के लिए हैं। अभी भी चूंकि त्योहार का मौसम भी है, नए साल का जश्न भी है, बाजारों की भीड़ भी हमें नजर आ रही है। बहुत जरूरी है एहतियात बरतना अभी से, ताकि आने वाला वक्त जो है बहुत ज्यादा बुरा ना हो। देखिए, 2 साल हो रहे हैं, तकरीबन 2 साल हो रहे हैं हम कोरोना के बीच में जी रहे हैं, और कोरोना से हम जिस तरह से जी रहे हैं या जिस तरह से हम कोरोना के बीच में रह रहे हैं, अब तक हमें आदत पड़ जानी चाहिए कि हमें कोरोना से कैसे बचाव करना है। अभी ये ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट आया है, आने वाले वक्त में हो सकता है इसके बाद कोई नया वेरिएंट आए, फिर कोई दूसरा वेरिएंट आए। अभी हमें 1-2 साल तक और इसी के साथ जीना है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी आदत बना लें कि हमें कोविड के साथ किस तरह से जीना है। आने वाले चुनाव हो, जाहिर है दुनिया रुकेगी नहीं, चुनाव भी होंगे, त्योहार भी आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन एक एक आदमी को ये जरूरी है उसके लिए कि वो अपने आप को इसका आदी बना ले कि हमें इस बीमारी से कैसे बचना है। जब तक देश का एक एक इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक हम इस बीमारी से निजात नहीं हासिल कर पाएंगे। हमें जरूरत इस बात की है कि हम एजुकेट करें लोगों को, और आने वाले वक्त में जाहिर है इलेक्शन है, हम 1.5 साल तक इलेक्शन टाल नहीं पाएंगे, त्योहार हैं वो टल नहीं सकते, लेकिन हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। हम पहले से इन सब चीजों की तैयारी कर सकते हैं, हमें तैयारी करके रखना पड़े। आज जो कोर्ट कह रहा है, कोर्ट को कहने की जरूरत ही ना पड़े, हम उससे पहले तैयारी करके रखें कि हमें कोविड को देखते हुए कैसे चुनाव में जाना है, या कैसे हमें त्योहार में जाना है, या आने वाले वक्त में त्योहार आएंगे, पहले इलेक्शन होगा, उसके बाद होली आएगी, फिर रमजान आएंगे, फिर ईद आएगी, हमें कैसे इन त्योहारों में कोविड के साथ रहना है, इसकी तैयारी हमें आज से ही करना पड़ेगी। और मैं समझता हूं हमें 1 साल पहले से कर लेनी चाहिए थी। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि हमें तैयारी कर लेनी चाहिए थी। हमारे साथ हमारे साथी सुशील पांडे भी मौजूद हैं। सुशील, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर रियासत में कोर्ट खुद फैसला कर रहा है, कोर्ट ये बार बार दरख्वास्त कर रहा है कि अभी से हालात को काबू में करने के लिए कदम उठाए जाएं, और कहीं ना कहीं इसका असर भी हम देख रहे हैं। खास तौर पर सियासी रैलियों पर पाबंदी की मांग हर तरफ से अब उठ रही है, और हम देख चुके हैं कि इसका कितना भयानक असर भी था। डिजिटल रैलियों की भी बात की जा रही है, कितना अहम आप इसको मान रहे हैं? ओमिक्रॉन का खतरा लगातार मंडरा रहा है, बढ़ता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ।
जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात हिना ये है कि जिस तरह यूरोपीय कंट्रीज में इस समय कोरोना ओमिक्रॉन को लेकर तमाम जो दिक्कतें हो रही हैं वो भारत सरकार के सामने है। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया कि जिस तरह वैज्ञानिकों का हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो हमें सजेस्ट करेंगे, हम आगे वो फैसला लेते रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तैयारियां कब शुरू की जाएंगी, और इसीलिए जो चिंता जाहिर की है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, वो इसका एक प्रमुख कारण है कि तमाम जो राजनीतिक रैलियां हो रही हैं उन रैलियों पर अब वाकई लगाम लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह भीड़ है, क्रिसमस है, नया साल है, तो ऐसे जो त्योहार आने वाले हैं, जो गैदरिंग हो रही है, जो भीड़ है, उनको लेकर अब सरकारों को गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, कोरोना जो फैला हुआ था उसका सेकंड वेव देखिए, उसको लेकर बाजारों की स्थिति को धीरे धीरे ढिलाई दी गई, क्योंकि उसमें सवाल यह था कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। लेकिन अब स्थिति दूसरी है, क्योंकि जिस तरह ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो तेजी से फैल रहा है लगातार हिना भारत में, क्योंकि दिल्ली में स्थिति ये थी कि पेशेंट ज्यादा नहीं थे, संक्रमण दर ज्यादा नहीं था, लेकिन अब राजधानी दिल्ली में भी संक्रमण दर बढ़ने लगा है, जो पेशेंट्स हैं वो आने लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी आने वाले समय में हो सकती है। क्योंकि अगर ओमिक्रॉन के टेस्ट की भी बात करें हिना, तो उसका टेस्ट कहीं ना कहीं जो मेट्रो सिटीज में है वहीं पर है, छोटे राज्य हैं, जो गांव हैं, वहां पर अभी इसमें एक बड़ी समस्या बढ़ सकती है। और अगर संक्रमण फैलना शुरू हुआ तो इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, और इसीलिए प्रधानमंत्री के द्वारा रिव्यू मीटिंग की भी गई थी। और अब सवाल है आम जनता का, हम लोगों का, और साथ ही साथ जो लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उनके लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है, और इसलिए हमें भी सजग होने की आवश्यकता है। सरकारों को भी सजग होने की आवश्यकता है, अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं समझनी होगी। और ऋषि मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि आप सियासी तज्ज़िया निगार हैं और आपने लगातार देखा है कि हर सियासी पार्टी जो है वो बात बहुत ज्यादा करती है कि कोरोना से क्या नुकसान हुआ, या कोरोना के दौर में किसी ने भी ख्याल नहीं रखा लोगों का, लेकिन उसकी क्या जिम्मेदारी है, इस पर किसी पार्टी ने अभी तक कोई भी बात नहीं की है। कितना जरूरी आप समझ रहे हैं कि अब जो इलेक्शन है, या तो उनको कुछ महीनों के लिए टाला जाए, और अगर इलेक्शन होना ही है तो उसमें दूसरे हमारे पास जो रिसोर्सेस है उनका इस्तेमाल किया जाए, यूज किया जाए? देखिए, इसमें मेरा ये मानना है कि ऑल पार्टी मीटिंग इस पे बुलाना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री को या चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, इसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हो, उनसे इस पे राय विचार करनी चाहिए कि किस प्रकार से यदि चुनाव 5 राज्यों में चुनाव होनी है तो क्या कैसे होगा। क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा, आप सबको मालूम है कि ओमिक्रॉन के खतरा से देश कैसे जूझ रहा है। दूसरी बात, हमारे देश की जो आबादी है 135-140 करोड़ की आबादी है, और मेडिकल जो संसाधन है, प्रबंधन है, उतनी मजबूत नहीं है। और आपने सेकेंड फेज में देखा भी होगा कि हालात कैसे बद से बदतर हो गए। तो मेरा ये मानना है कि देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि एक मीटिंग बुलाया जाए, और इस यदि चुनाव होती है तो उस पर चुनाव कैसे कराया जाए उस पर राय विचार होनी चाहिए, संवाद होनी चाहिए। और ये मैं समझता हूं चुनाव आयोग को जल्द से जल्द इस प्रकार की मीटिंग बुलानी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप देखिए, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, उत्तराखंड में महाकुंभ हो, बार बार अलर्ट मैसेज देने के बावजूद भी सरकार जो है, हमारी सरकार जो है या पॉलिटिकल पार्टी है, देर से जागी, और उसका परिणाम आपने देखा कि महाकुंभ के बाद क्या स्थिति उत्तराखंड में हुआ और पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। तो मेरा ये मानना है कि देर सवेर हमें सजग होना होगा, और इसके लिए तैयारी अभी से शुरू करना होगा। और जितने बड़े चुनावी रैली हो रहे हैं, कल का बनारस का रैली देख लीजिए या अखिलेश यादव की रैली देख लीजिए, और आपने एक वीडियो देखा होगा सरोजनी नगर या सरोजनी मार्केट का वीडियो दिल्ली का, किस प्रकार से भीड़ जो है क्रिसमस मनाने के लिए या मार्केटिंग के लिए जिस प्रकार खरीदारी के लिए तो संक्रमण फैलने में कानून भी सख्त करना पड़ेंगे, रूल्स रेगुलेशंस जो नाफिज किए गए हैं उनके ऊपर भी तवज्जो देना होगी, सभी की जिम्मेदारी होगी,
तभी हम आने वाले मुश्किल वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। डॉक्टर सलमान खालिद साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे साथी सुशील अभी बात कर रहे थे कि हमें जो टेस्टिंग सेंटर्स है वो बढ़ाने होंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो मामला है वो थोड़ा अलग माना जाता है, इसमें थोड़ा वक्त भी लगता है। साथ ही साथ हमें अभी से अपने अस्पतालों की जानिब, ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की तरफ, बेड्स की तरफ अभी से हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। बहैसियत डॉक्टर, क्या आपकी सलाह? देखिए, टेस्टिंग का जहां तक गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि हम टेस्टिंग बढ़ाते हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं पे कुछ नजर नहीं आता। आजकल टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। उत्तर प्रदेश में तो जहां तक हम लोग देख रहे हैं कि एक तो कोई कराना नहीं चाह रहा है, या जहां तक कि अभी तक सिर्फ एयरपोर्ट्स पर हो रही हैं, या और जगह पर टेस्टिंग ऑलमोस्ट बंद है, या लोग करा नहीं रहे हैं, या सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं इसलिए लोग नहीं करा रहे हैं। लेकिन हमें पूरी तैयारी करके रखना होगी टेस्टिंग के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में। बार बार अभी मुस्तकिल गवर्नमेंट्स के मेल आ रहे हैं और अस्पताल में तैयारी हो रही है, लेकिन हमें लगता है कि ये तैयारी भी अभी अधूरी है। अभी हमें और ज्यादा मजबूती के साथ तैयारी करनी होगी। लास्ट हमारा जो सेकेंड वेव थी उसमें जो हमने सबक सीखा ऑक्सीजन की कमी से, इस बार कहीं ऐसा ना हो कि फिर ऑक्सीजन की कमी होने लगे। उसके लिए पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। हालांकि तैयार किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अभी बहुत कमी है। अभी इसको और ज्यादा शिद्दत के साथ करने की जरूरत है, वरना अगर समय रहते हम नहीं कर पाए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी ये है कि हम वो समय आने ही न दें, वो वक्त आने ही न दें कि इस तरह का कोई दूसरा या तीसरा वेव आए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें रोकथाम की ज्यादा जरूरत है। तैयारी, बीमारी एक बार आ गई तो हम उस तैयारी का क्या करेंगे, लेकिन बीमारी ना आए या वेव ना फैले या इन्फेक्शन ना हो, उसकी तैयारी करना। ठीक है सर, बहैसियत डॉक्टर हम आपसे जानना चाहेंगे बहुत जल्दी से कि आम लोगों को, अवाम को क्या कुछ अपने तौर पे करना होगा। सियासी पार्टियों की बात छोड़ दीजिए, कोर्ट की बात छोड़ दीजिए, इंतजामिया की बात छोड़ दीजिए, हम क्या करें बहैसियत एक शहरी? बहैसियत एक शहरी के हमारी सबकी, हम 2 साल से कोविड के साथ, मैं बार बार कह रहा हूं, जी रहे हैं। हमारी आदत पड़ जानी चाहिए कि हमें किस तरह से, हमें जो अभी इलेक्शन में रैलियां आएंगी, चुनाव में लोग हमसे मिलने आएंगे, हमारे दरवाजे आएंगे, हम उनसे दूरी बना करके रखें। हम उनके सामने 6 फुट की, जो हमसे कहा गया है कि हम 6 फुट की दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें। इलेक्शन में कोरोना के प्रोटोकॉल्स का हमें खुद भी ख्याल रखना है और वक्त अब हमें इजाजत नहीं देता। हम अपने चारों मेहमानों का, हमारे साथ सुशील पांडे मौजूद थे, दिल्ली से थे, नीरज कुमार हमारे साथ अहमदाबाद से थे, साथ ही साथ रेशी मिश्रा जी जो कि सियासी तज्जिया निगार, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो डॉक्टर सलमान खालिद साहब MD फेमिना अस्पताल लखनऊ से। चारों मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।